Namaskar and welcome to another episode of Solar Charcha, a show where we break down India's clean energy journey through rooftop solar. Every rooftop in this country has the potential to become a small power plant. But the biggest question most households ask before they take the simple step is the fact that if their roof is suitable and what do they really have to do to save power. And so today we are talking about a tool that answers exactly this question before a consumer invests a single rupee. हाँ, एक कंज्यूमर एक सिंगल रुपी स्पेंड करने से पहले ये डिसीजन लेना चाहता है। उस डिसीजन को लेने के लिए क्या-क्या फैक्ट्स उनको कंसिडरेशन में लेने होते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। And the tool that we're discussing today is called the Rooftop Solar Explorer or called RTSE, which is developed by the Center for Study of Science, Technology and Policy, that is CSTEP, in collaboration with the Ministry of New and Renewable Energy. And it is also now fully integrated with PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. हम आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ये टूल एक लार्जर डिजिटल इकोसिस्टम में कैसे फिट करता है और ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं एंड एन एक्सपर्ट. We welcome Mr. Shantanu Roy, who's the sector coordinator working in the renewables and energy conservation team at CSTEP, which is a research-based think tank. स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से कि आरटीएससी एक्चुअली में क्या है और ये कैसे बना और आप इस स्कीम से आप इस टूल से किस समय जुड़े और आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक. जी थैंक यू सो मच. मैं आपको थोड़ा आरटीएससी के ओरिजिन्स से बताता हूँ एंड देन विल कम टू हाउ इट गॉट इंटीग्रेटेड विद इन द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पोर्टल ऑल्सो. तो जैसा आपने बताया कि सी स्टेप इज अ रिसर्च बेस्ड थिंक टैंक. तो नॉर्मली वी आर अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग आइडिएट करते हैं अलग अलग चीज़ों पे, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं. वो रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, वो एयर क्वालिटी हो सकता है, या वो क्लाइमेट के ऊपर हो सकता है. तो ये हम लोगों ने पहली बार एज अ पायलट 2018 में इनिशिएट किया था फॉर द सिटी ऑफ बैंगलोर, जहां पर हम लोगों ने एक हेलीकॉप्टर फ्लाई किया था. हेलीकॉप्टर में एक लाइडार कैमरा अटैच किया था, पूरे सिटी को मैप किया गया था. तो विद दैट मैप द एंटायर सिटी का एक 3D मॉडल बना था. अब 3D मॉडल की क्यों जरूरत है? बिकॉज हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग पता चल सके, एक रूफटॉप का ज्योमेट्री पता चल सके, ताकि हम ये एक्सेस कर सके कि एक बिल्डिंग पर कितना सोलर एनर्जी आ रहा है और नेबरिंग बिल्डिंग से कितना शैडो का इम्पैक्ट आ सकता है. तो ये हम लोगों ने बैंगलोर में किया था, और उसके बाद हम लोगों ने एक पोर्टल डेवलप किया था बैंगलोर सिटी के लिए, जहाँ पे बैंगलोर का कोई भी कंज्यूमर सिंपली अपने कंज्यूमर नंबर से लॉगिन करके एक्सेस कर सकता था. अब ये कैसे एक्सेस कर सकता था? तो ये काम हम लोगों ने बैंगलोर के डिस्कॉम के साथ किया था. और जब भी कोई कंज्यूमर लॉगिन करता था, तो फ्रॉम देयर कंज्यूमर नंबर देयर लोकेशन विच इज फ्रॉम द डिस्कॉम डेटाबेस वाज फेच्ड, तो वो अपने घर के आसपास की लोकेशन पे पहुंचते थे एंड दे हैड टू कंफर्म द रूफटॉप. और फिर ये जो पोर्टल है वो जनरेट कर देता था सिस्टम साइजिंग विथ विजुअलाइजेशन कि कितने पैनल्स लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे आपके रूफटॉप पे, और बाकी जो टेक्नो इकोनॉमिक डिटेल्स है इन अ वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. तो ये हम लोगों ने बैंगलोर के लिए किया. फिर वी एक्सपैंडेड टू 10 मोर सिटीज इन एमपी एंड छत्तीसगढ़. देन वी हैड एक्सटेंसिव राउंड ऑफ डिस्कशंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. Post that, we collaborated then with MNRE, and then the solution called RTSE was expanded pan India. और उसके बाद फिर वो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पोर्टल के अंदर ही इंटीग्रेट हो चुका है, और अब कोई भी कंज्यूमर वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. तो एक कोई कंज्यूमर जो अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगवाना चाहता है तो हाउ डू दे अंडरस्टैंड दैट आरटीएससी विल हेल्प देम टू मेक दैट डिसीजन. उस डिसीजन को लेने में आरटीएससी हेल्प करेगा. तो आप थोड़ा एक प्लेन शब्दों में अगर इसको थोड़ा सा बिल्कुल. एक्सप्लेन कर पाएंगे. जी जी. देखिए, अल्टीमेटली जो आपने बोला, आरटीएससी बिल्कुल उसी काम के लिए बनाया गया. सो आरटीएससी इज ए डिसीजन मेकिंग टूल, या फिर डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए एक टूल है कि एक कंज्यूमर को ये डिसाइड करना कि मुझे सोलर के लिए जाना चाहिए या नहीं, और अगर जाना चाहिए तो क्या सिस्टम साइज होना चाहिए. ये ये क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है आरटीसी. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंज्यूमर एक्सेस करना चाहता है आरटीएससी को, सपोज फ्रॉम द पीएम सूर्य पोर्टल इटसेल्फ, तो वहां पर होम पेज पर ही एक ऑप्शन है कॉल्ड रूफ,
जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन आता है रूफटॉप विजुअलाइजेशन। तो उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो देन यू हैव टू एंटर अ फ्यू डिटेल्स अबाउट योर लोकेशन कि आप कौन से सिटी से हो, आपका स्टेट कौन सा है और आपका सैंक्शन लोड कितना है। उसके बाद आपको आपका लोकेशन एग्जैक्ट डालना होता है। अब कंज्यूमर के लिए बेनिफिट क्या है इससे, या फिर कंज्यूमर कैसे यूज करता है वो, जब आप अपनी लोकेशन एंटर करते हो आरटीएसी टेक्स यू टू योर लोकेशन और नियर बाई योर लोकेशन। वहां पर यू हैव टू कंफर्म योर रूफटॉप। एक बार जब आप आपका रूफटॉप कंफर्म करते हो, उसके बाद नेक्स्ट आरटीसी आपसे पूछता है कि आपका एवरेज कंजम्पशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूछता है आरटीसी, आप अगर एक मंथ का भी डालोगे तो वो एक्स्ट्रापोलेट कर देता है 12 मंथ्स के लिए, अकॉर्डिंग टू जनरल जो ट्रेंड्स होते हैं हमारे कंजम्पशन के। उसके बाद बेसिकली आरटीएससी को ये पता है कि आपकी रूफ कौन सी है। अब आरटीएससी को ये भी पता है कि आपका कंजम्पशन कितना है, और आरटीएससी को ये भी पता होता है कि आपका सैंक्शन लोड कितना है, क्योंकि वो आप एंटर करते हो इनपुट पेज पे। ये तीनों के बेसिस पे वो ये आइडेंटिफाई करता है व्हाट इज द बेस्ट सिस्टम साइज, या फिर व्हाट इज द ऑप्टिमल सिस्टम साइज जहां पर आपकी मैक्सिमम सेविंग्स होंगी। तो ये वो आउटपुट देता है। और जो बिगेस्ट यूएसपी है आरटीएससी का कि वो विजुअलाइजेशन देता है। तो अगर आप एक ऐसे कंज्यूमर की बात करें जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और ये हमने हमारे एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जब आरटीएससी एक विजुअलाइजेशन दिखाता है कि आपके रूफ पर पैनल्स इस तरह से लगे हुए हैं, तो जो इंटरेस्ट लेवल है वो काफी बढ़ता है कंज्यूमर्स का। और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि ओके मेरे रूफ पर यहाँ पर पैनल्स लगेंगे, और फिर बाकी जो डिटेल्स हैं वो एक टेबलर फॉर्मेट में आ जाती हैं कि ये सिस्टम साइज है, ये कॉस्टिंग रहेगा, इतनी सब्सिडी आपको मिलेगी, इतना आपका पे बैक पीरियड रहेगा, हर साल जनरेशन इतना होगा। तो ये सब एक सिंपल लैंग्वेज में रहता है। तो आप ऐसा समझो एक कंज्यूमर जो कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल है, बट वो भी 2 से 3 मिनट में उन्हें ये समझ में आ जाएगा, उन्हें दिखने लगेगा कि उनके रूफटॉप पे पैनल्स कहाँ लग सकते हैं। उसके अलावा जो बेसिक टेक्निकल और इकोनॉमिक डिटेल्स हैं वो आती हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम 3D मैप्स बनाते हैं हर सिटी का, तो शैडो असेसमेंट और जो रेडिएशन एनालिसिस हम करते हैं कि सन सोलर एनर्जी कितनी रूफटॉप के ऊपर आ रही है, दैट इज क्वाइट एक्यूरेट। तो जो इन्फॉर्मेशन जनरेट भी होता है दैट इज हाईली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एंड इन्फॉर्मेशन विच कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट। तो ये 2 से 3 मिनट का ही एक प्रोसेस है कंज्यूमर के लिए, बट दे विल अंडरस्टैंड कि क्या पोटेंशियल उनके रूफटॉप है अलॉन्ग विद अदर डिटेल्स। एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इज दैट दे कैन एक्चुअली सी वेयर द पैनल्स आर प्लेस्ड। और अभी कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल इन नेचर होते हैं या फिर ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं। वो ये चाहते होंगे कि ओके अभी ये कुछ सिस्टम साइज दिखा रहा है, बट नहीं, मुझे मुझे इससे बड़ा भी सिस्टम साइज चाहिए, या मुझे इससे छोटा सिस्टम साइज चाहिए, या मुझे रूफ के किसी और लोकेशन पर पैनल्स लगाना है। तो ये सारे कस्टमाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है आरटीएसी में, जो कि बहुत ईजी है यूज करने के लिए। आप सिस्टम साइज चेंज कर सकते हो, या आप अपने रूफ का जहां पर आपको पैनल्स चाहिए वो आप एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हो, तो वो कस्टमाइज कर देगा और उसके बेसिस पे फिर विजुअलाइजेशन और बाकी रिपोर्ट्स जनरेट कर देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स। तो कोई भी कंज्यूमर के लिए ये समझ पाना कि कितना रूफटॉप मेरे घर पे लग सकता है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, it just takes 2 to 3 minutes. That is the biggest plus point of using RTC. You don't need to be a technical user to do it. What do you think that how uh, this tool is really aligned with the digital India? And I'm curious to know your thoughts that how this tool has sort of brought some kind of transparency in the entire governance process. Right. काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, बिकॉज ये पूरी तरह से अलाइन करता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से। बिकॉज अगर आप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बात करो तो आई थिंक द core purpose or the core aim here is to make public services digital in nature, easy to use for consumers, and as you mentioned transparency भी रहे उस प्रोसेस में। एक यूजर ट्रैक कर सके अपनी जर्नी की अभी क्या स्टेटस है किसी एप्लीकेशन का या किसी भी प्रोसेस का। तो ये आरटीएसी भी बिल्कुल उससे अलाइन करता है। अगर हम पीएम सूर्यघर पोर्टल की भी बात करें, अभी जैसे अगर आरटीएसी के अलावा भी हम पीएम सूर्यघर पोर्टल की अगर बात करें तो ये भी बिल्कुल अलाइन करता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से। और द एंटायर प्रोसेस हैज बिकम वेरी स्मूथ विद पीएम सूर्यघर पोर्टल। जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है एक कंज्यूमर के तरह या फिर एक वेंडर की तरह भी, तो यू कैन ट्रैक एवरी स्टेप। यू कैन सी कहाँ पे किस पोजीशन में है आपका एप्लीकेशन अभी, एंड इवन फॉर द सब्सिडी डिस्पर्सल, सो एवरीथिंग कैन बी ट्रैक। तो वो पूरा प्रोसेस डिजिटल कर दिया। जो कुछ साल पहले इट वाज अ मैनुअल प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस जिसमें ट्रैकिंग वाज डिफिकल्ट, बट अब बिकॉज इट इज द एंटायर प्रोसेस इज डिजिटल इन नेचर, इट बिकम्स वेरी इजी। तो आरटीएसी भी बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ ही अलाइन करता है। आप एक एवरेज न्यू
कंज्यूमर जिसको अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवाने हैं, क्या आप एक वॉक थ्रू दे सकते हैं कि आरटीसी के टूल का कैसे इस्तेमाल होता है? एंड एज़ यू सेड इट जस्ट टेक्स 2 टू 3 मिनट्स टू हैव अ डिसिजन आउटपुट। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। जी बिल्कुल, काफ़ी इजी प्रोसेस है। और रिसेंटली जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पोर्टल था उसका होम पेज पर इंटीग्रेट किया जा चुका है आरटीसी। तो अगर आप पीएम सूर्यघर पोर्टल ओपन करते हो तो एक ऑप्शन आता है मेन्यू में ऊपर, रूफ। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा रूफटॉप विजुअलाइजेशन। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो फिर आरटीएसी की शुरुआत होती है वहां से। तो जब आप क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होता है, वहां पर यूजर को अपना लोकेशन डालना होगा, कौन सा स्टेट है, कौन सी सिटी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके एरिया में, उनका कितना सैंक्शन लोड है। उसके बाद उनको उनकी लोकेशन डालनी होती है। तो अगर कंज्यूमर के पास उनके एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है तो वो इनपुट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो एक वहां पर एक ऑप्शन होता है मैप पे जाने का, उस पर क्लिक करके एक मैप ओपन होता है जहां पर फिर वो नेविगेट कर सकते हैं अपने लोकेशन पे। तो ये हुआ इनपुट इन्फॉर्मेशन की, कंज्यूमर के बेसिक इनपुट्स मांगे गए और उसकी लोकेशन कंफर्म की गई। अब जब यूजर उस मैप को ओपन करता है वहां पर उन्हें अपनी खुद की जो रूफटॉप है उसको कंफर्म करना होता है। तो जब आप मैप से आपकी खुद की लोकेशन पे पहुंच जाते हो देन यूजर के लिए इजी हो जाता है अपनी रूफटॉप को आइडेंटिफाई करना। तो वहां पे रूफटॉप को कंफर्म करता है यूजर। उसके बाद आरटीएससी पूछता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। तो यूजर को सिर्फ एक मंथ की वैल्यू एंटर करने की जरूरत होती है। अगर वो एक मंथ की भी एंटर करते हैं तो आरटीएससी एक्सट्रापोलेट कर देता है बेस्ड ऑन जो नॉर्मल ट्रेंड्स हैं यूसेज के। तो आपने एक मंथ का एंटर किया बट वो 12 मंथ का तुरंत कैलकुलेट करके दिखा देता है आपको, जिसमें अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो कंज्यूमर हैज द राइट टू एडिट इट। तो अब आपने अपना कंजम्पशन भी एंटर कर दिया, आपने अपनी रूफ आइडेंटिफाई कर दी, आपने अपना सैंक्शन लोड बता दिया, आपने अपनी लोकेशन बता दिया, आपने आपका कंजम्पशन भी कंफर्म कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट इसलिए होती है क्योंकि जो ऑप्टिमल सिस्टम साइज बताता है आरटीएसी, इट इज बेस्ड ऑन शैडो फ्री रूफ एरिया ऑन योर रूफ प्लस आपका कंजम्पशन कितना है प्लस आपका सैंक्शन लोड कितना है। इसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप में नाउ इट विल वर्क इन द बैक एंड, और 1 मिनट के अंदर वो आपको जनरेट करके दिखाएगा कि आपके रूफटॉप के लिए ऑप्टिमल साइजिंग क्या है विथ विजुअलाइजेशन। तो आपने जो रूफटॉप सेलेक्ट की थी उसी के ऊपर वो पैनल्स प्लेस करके दिखाएगा। पैनल का साइज विल डिपेंड ऑन, जैसा मैंने बताया, शैडो फ्री रूफटॉप एरिया, सैंक्शन लोड एज वेल एज कितना कंजम्पशन है आपका। और उसके साथ वो बाकी डिटेल्स एक टैबुलर फॉर्मेट में दिखाता है, जैसे कि कॉस्ट कितना होगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी आपको, कितना जनरेशन होगा, कितनी एफिशिएंसी है सिस्टम की और क्या पे बैक पीरियड होगा। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स रहती है कि जैसे 25 साल तक कितना जनरेशन करेगा सिस्टम, आप मंथली ईयरली ये भी देख सकते हो। और आप इन सारी डिटेल्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। Imagine somebody in a small town who is not very comfortable with technology, तो क्या प्रोसेस इतना सिंपल है, इतना सिंप्लीफाइड है कि एक एवरेज इंडियन जो टेक्नोलॉजी से इतना वेल वर्स नहीं है, क्या वो भी यूज कर सकता है आरटीएससी को? जी बिल्कुल, जैसा अगर आप अभी जैसे जो मैंने बताया आपको, जो इनपुट्स मांगता है आरटीएसी वो वही इनपुट्स है जो यूजर को पता होता है। जैसे ऑफ कोर्स सबको ये पता है कि कौन सा शहर उनका है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमेशा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम लिखा होता है। तो इवन कोई ऐसा कंज्यूमर होगा जिसको नहीं पता होगा डिटेल्स, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनका नाम हर यूजर को पता होता है क्योंकि आप उसी कंपनी को बिल पे करते हो तो वो नाम आपको पता होता है। उसके अलावा बिल में सैंक्शन लोड लिखा होता है, सैंक्शन लोड भी हर यूजर को पता होता है। अगर नहीं भी पता है तो आप अपने बिल से इमीडिएटली देख सकते हो। तो यही इनपुट्स मांगे जाते हैं। उसके बाद रूफ का कंफर्मेशन वो कोई भी यूजर कर सकता है कि मेरी रूफ का कहाँ पे लोकेशन है मेरी रूफ, वो हर यूजर को पता होती है। उसके बाद आपकी जो बिजली की खपत कितनी है, वो जो कंजम्पशन है वो एंटर करना होता है, वो भी हर यूजर को पता होता है बिकॉज दे पे फॉर इट। तो आप टेक्निकल हो या आप नॉन टेक्निकल हो, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट, यू ऑलवेज नो कि आपका कितना कंजम्पशन रहता है। तो आपको एक ही मंथ का एंटर करना है, बाकी वो एक्स्ट्रापोलेट करता है। तो अगर आप एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो इनपुट्स मांगे जा रहे हैं, नन ऑफ देम आर टेक्निकल इनपुट्स, ऑल ऑफ देम आर इनपुट्स व्हिच जनरली एनी कंज्यूमर विल नो। आरटीएससी खाली कंज्यूमर्स के लिए भी के लिए नहीं है, आरटीएससी वेंडर्स के लिए भी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए भी है। तो जी कैसे वेंडर्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इस टूल का यूज कर सकते हैं और उनको क्या बेनिफिट्स हैं इस टूल से? जी, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर अगर हम एक वेंडर की भी बात करें तो अल्टीमेटली उन्हें भी सेम प्रोसेस ही रन करना है। वहाँ पर डिफरेंस बस ये रहेगा कि वो अपना खुद का कंजम्पशन है डिटेल्स के बजाय कंज्यूमर के लिए डालेंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि एक कंज्यूमर तो सिर्फ अपने घर के लिए देखेगा, बट एक वेंडर हो सकता है 10 कंज्यूमर्स से बात कर रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम पे।
तो वो वन बाय वन सारे कंज्यूमर्स का रन कर सकता है, और हर कंज्यूमर के लिए जैसे मैंने बताया 2 से 3 मिनट में दे कैन रन इट, दे कैन जनरेट द रिपोर्ट, दे कैन डाउनलोड इट, और वही प्रोसेस दे कैन रिपीट फॉर मल्टीपल कंज्यूमर्स। एक डिस्कॉम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज कई बार डिस्कॉम के ऑफिस में कंज्यूमर्स आते हैं, पूछना चाहते हैं कि हमें रूफटॉप सोलर लगाना है, तो हमें कितना सिस्टम साइज लगाना चाहिए। तो हर डिस्कॉम में भी एक रूफटॉप सोलर सेल रहता है, तो वो ऑफिशियल्स भी आरटीएसी यूज करके इमीडिएटली उस कंज्यूमर को रन करके बता सकते हैं कि ये आपके रूफटॉप पोटेंशियल है, आप खुद भी रन कर सकते हो एज अ कंज्यूमर भी। तो एक डिस्कॉम भी इस तरीके से यूज कर सकता है उसको। और ये सब कुछ, ये सारी फंक्शनलिटीज जो मैं बता रहा हूँ, दीज आर वो पीएम सूर्यघर पोर्टल के थ्रू ही आप यूज कर सकते हो। तो आप कंज्यूमर हो या आप वेंडर हो या फिर आप डिस्कॉम हो, एवरीवन कैन इजीली यूज इट। One advice you would like to give to first time consumers of rooftop solar, या फिर जो लोग सोच रहे हैं अपने घर पे सोलर पैनल्स लगाने का, तो आप एक क्या उनको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? जी, अगर एक पीस ऑफ एडवाइस मुझे देनी है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रूफटॉप सोलर इज समथिंग व्हिच एवरीवन शुड अडॉप्ट, आई मीन गिवन दे इफ दे हैव अ रूफटॉप अवेलेबल। क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड द बेनिफिट्स आर आल्सो नॉट शॉर्ट टर्म। इनफैक्ट अगर आप एक सोलर प्लांट, रूफटॉप सोलर प्लांट लगाते हो, तो आज जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसके थ्रू सब्सिडीज आर इमेंस, काफी अच्छी सब्सिडीज मिलती हैं, अप टू 3 किलोवाट 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो काफी जो आपका ओवरऑल कॉस्ट है, तो वो तो सब्सिडी से ही कवर हो जाता है। सो फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी गुड। दूसरा, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो 25 साल तक है। तो एक रूफटॉप सोलर सिस्टम की जो लाइफ है वो करीब करीब 25 साल तक होती है। तो आपको वो डे जीरो से लेकर, जिस दिन आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, डे जीरो से लेकर 25 साल तक वो बिजली पैदा करता रहेगा। बहुत सारे घरों में जो बिजली का बिल है वो जीरो भी हो चुका है। तो आपका हो सकता है बिजली का बिल जीरो भी हो जाए, तो उसके बाद देन इट इज अगेन मोर एंड मोर सेविंग्स फॉर यू ओवर द कोर्स ऑफ 25 ईयर्स। तो एक इन्वेस्टमेंट जो आपको आज की डेट में करना है, जो कि सब्सिडाइज्ड है, उसके बाद आपको जो बेनिफिट्स है वो 25 साल के लिए मिलेंगे। तो इट्स अ क्लियर केस कि इट्स अ डेफिनेटली, अगर आपके पास रूफटॉप है तो यू शुड गो फॉर रूफटॉप सोलर। और उसको करने के लिए आरटीएससी और संतोष जैसे टूल्स को आप बिल्कुल यूज करें, जो कि बोथ आर फ्री टू यूज, और दोनों, एक व्हाट्सएप के थ्रू और एक पीएम सूर्यधर पोर्टल के थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। दोनों यूज करने के बाद डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस आप ये भी आ जाएगा कि क्या सिस्टम साइजिंग मुझे लगाना चाहिए। Right, Mr. Roy. So thanks for that message. Digital India means empowered India, यस। and India which has renewable and new energy is a better India, and is an energy independent India, which is what we are striving towards. So, right, Mr. Roy, thanks for that wonderful advice. Digital India indeed means empowered India, and more rooftop solar, more and more renewable energy in India makes India an energy independent nation. And with this thought, we are ending today's episode of Solar Charcha. This was me, Akanksha, and what comes through clearly across the episodes we have done in Solar Charcha is that the shift to rooftop solar is not just about panels and subsidies. ये सिर्फ सोलर पैनल्स और गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज दे रही है उसके बारे में नहीं है. इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग द एंटायर जर्नी वेरी सिंपल. पूरा प्रोसेस कैसे सिंपल हो, कैसे ट्रांसपेरेंट हो, कैसे एक्सेसिबल हो एक यूजर के लिए. और इट इन्वॉल्व्स राइट फ्रॉम चेकिंग your rooftop potential on apps like RTSC